एक ओमकार आप सबके नाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सालिग्राम इंग्लिश वोकैब की पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वर्ड्स। आज हमारा पहला शब्द है जैनी। एक बार फिर से क्या बोलेंगे? जैनी। क्या बोले? जैनी। बिल्कुल। और जैनी शब्द का मतलब होता है मूर्ख, सनकी, ठिठोलिया, मजाक करने वाला, एकदम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाला, उसे क्या बोलेंगे? जैनी। और इसका ट्रिक बनाया गया है जैनी बोले तो जॉनी लीवर। एक बार फिर से जैनी बोले तो जॉनी लीवर। इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता, इसके मजाक को। आप मूवी में इसके व्यवहार को देखे होंगे, आपको एकदम समझ में आता। गजब का मूर्खतापूर्ण व्यवहार, गजब का सन की ठिठोलिया जैसा व्यवहार है। बिल्कुल। आपका शब्द क्या है? जैनी। क्या बोले? जैनी बोले तो जॉनी लीवर। जैनी बोले तो जॉनी लीवर का व्यवहार कैसा है? मूर्खतापूर्ण, सनकी जैसा। एक बार फिर से क्या शब्द बोले? जैनी बोले तो जॉनी लीवर का व्यवहार कैसा है? मूर्खतापूर्ण, सनकी जैसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीएल। जेड ई ए एल। बिल्कुल। एक बार फिर से क्या बोलेंगे? जीएल। जीएल शब्द का मतलब होता है उत्साह, जोश, उमंग। एक बार फिर से जीएल शब्द का मतलब होता है उत्साह, जोश, उमंग। और इसका ट्रिक बनाया गया है, अगर आपको झील पार करने का उत्साह है, एक बार फिर से आपका शब्द क्या है? जीएल बोले तो झील। जीएल बोले तो झील। और आपको झील पार करने का उत्साह है, नदी नहीं, जो झील होते हैं काफी बड़े होते हैं, और अगर आपको वो पार करने का उत्साह है तो आपके अंदर क्या है? जीएल है। अर्थात जीएल बोले तो जोश, उत्साह। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या शब्द बोले? जीएल बोले तो झील। जीएल बोले तो झील। और झील पार करने का आपको क्या है? जीएल अर्थात उत्साह है, जोश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ। बिल्कुल। क्या शब्द है? जेनिथ। एक बार हमारे साथ बोल लेंगे सभी दोस्त, क्या शब्द है? जेनिथ। क्या बोले? जेनिथ। और जेनिथ शब्द का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्चतम अवस्था। एक बार फिर से शब्द क्या बोल रहे हैं? जेनिथ। और इसका याद करने का तरीका या ट्रिक क्या है वो समझ में आ जाएगा। असल में हर किसी के जीवन में जेनिथ पॉइंट आता है। एक बार फिर से हर किसी के जीवन में जेनिथ पॉइंट आता है। मेरा कहने का मतलब है हर किसी के जीवन में कभी ना कभी उसके जीवन का सर्वोच्च, ठीक है, अर्थात उसके जीवन का सबसे अच्छा समय आता है, उसी सबसे अच्छे समय को कहेंगे जेनिथ। ठीक है, या सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्चतम अवस्था, यही इसका ट्रिक है। जेनिथ बोले तो जेड फोर जेनिथ, जेड फोर जीवन, जेड फोर जेनिथ, जेड फोर जीवन। और हर किसी के जीवन में क्या आता है? जेनिथ पॉइंट आता है। एक बार फिर से हर किसी के जीवन में क्या आता है? जेनिथ पॉइंट आता है, अर्थात सर्वोच्च शिखर, जब वह अपने चरम स्पर्श पर होता है, दैट्स कॉल्ड जेनिथ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या शब्द बोले? जेनिथ बोले तो जीवन, जेनिथ बोले तो जीवन। और हर किसी के जीवन में क्या आता है? जेनिथ पॉइंट आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जैफर। एक बार फिर से क्या शब्द है? जैफर शब्द का मतलब होता है पछुआ पवन। एक बार फिर से क्या शब्द है? जैफर। इसको हम लोग ट्रिक से जोड़ देते हैं, मोहम्मद शाह जफर। याद होगा, इसका आपने हिस्ट्री में नाम सुना होगा। बिल्कुल। शब्द क्या बोल रहे हैं? जैफर। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर। जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर ने हवा पर पोयम लिखी। तो कौन सी हवा है वो? पछुआ पवन है। बिल्कुल। याद करने का तरीका, जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर। जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर, ठीक है, ने हवा पर पोयम लिखा। वो हवा कौन सा है? तो पछुआ पवन है। आपको याद हो गया होगा। एक बार हमारे साथ बोल लेंगे, क्या शब्द बोल रहे हैं? जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर ने हवा पर पोयम लिखा है, तो क्या है? जैफर। नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट। एक बार फिर से शब्द क्या है? जेस्ट। जेड ई एस टी, जेस्ट। जेस्ट शब्द का मतलब होता है उत्साह, जोश। एक बार फिर से क्या शब्द है? जेस्ट बोले तो उत्साह, जोश। ठीक है। और इसका ट्रिक है, भाई बेस्ट के कंट्री जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सभी देश काफी बेहतर है रहने और अपने ऐशो आराम के मामले में। और हर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, यही इसका ट्रिक है। जेस्ट बोले तो वेस्ट, जेस्ट बोले तो वेस्ट। एक बार फिर से जेस्ट बोले तो वेस्ट, और वेस्ट में जाने का उत्साह है तो क्या है? जेस्ट है। एक बार फिर से वेस्ट में जाने का आपके अंदर उत्साह है तो क्या है?
जेस्ट है, ये इसका ट्रिक है। एक ऑफिस शब्द क्या है? जेस्ट बोले तो वेस्ट, जेस्ट बोले तो वेस्ट, और वेस्ट में जाने का उत्साह है तो क्या है? जेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज आपके 5 वर्ड्स कंप्लीट हुए। कहा जाए तो WXYZ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से खत्म हो चुका है। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? जैनी। बिल्कुल, हमारा शब्द क्या है? जैनी बोले तो जॉनी लीवर का व्यवहार कैसा था? मूर्खतापूर्ण, सनकी वाला। नेक्स्ट वर्ड है जीएल। क्या शब्द है? जीएल तो बोले झील, झील बोले तो झील, और झील पार करने का उत्साह है तो क्या है? जीएल अर्थात उत्साह। नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ। जेड फॉर जेनिथ, जेड फॉर जीवन, जेड फॉर जेनिथ, जेड फॉर जीवन, और हर किसी के जीवन में क्या आता है? तो जेनिथ पॉइंट आता है। नेक्स्ट वर्ड है जफर। मोहम्मद शाह जफर, जफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर ने अपने जीवन काल में हवा पर पोयम लिखा था, दरअसल पछुआ पवन। नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट। बिल्कुल, शब्द क्या है? जेस्ट बोले तो वेस्ट, जेस्ट बोले तो वेस्ट, और वेस्ट में जाने का उत्साह है तो आपको क्या है? जेस्ट है। आज हम लोग बाकी सारे वर्ड्स का भी रिव्यू करेंगे। हमारा शब्द है वैफल। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? वैफल। वैफल और एप्पल। आपकी वैफल एप्पल खाकर कैसी बातें करती थी? वैफल अर्थात अस्पष्ट बातें। नेक्स्ट वर्ड है वेव। बोले तो सेव। आपने अपने पैसे सेव नहीं किया तो क्या किया? वेव किया। दावा छोड़ देना, अधिकार छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है वेल्लो। बिल्कुल, क्या शब्द है? वेल्लो बोले तो एल्लो पिल्लो। एल्लो पिल्लो पर मचल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वेल्लो कर रहे हैं, अर्थात लोटना, फूटना, कीचड़ में लोटना। नेक्स्ट वर्ड है वान। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? वान बोले तो पान। ज्यादा पान खा करके आप कैसे हो गए थे? वान, बीमार हो गए थे। नेक्स्ट वर्ड है वेन। बोले तो पेन, वेन बोले तो पेन, और जब आपको पेन हुआ था, दर्द हुआ था, तो आपने क्या लगाया था? मूव। परिणाम में आपका शब्द का अर्थ निकल के आया था धीरे धीरे घटना, घटते घटते खत्म हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? वेन। एक बार फिर से, वेन बोले तो पेन, और दर्द का घटना ही या खत्म हो जाना ही क्या है? वेन है। नेक्स्ट वर्ड है वांटन। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? वांटन। 1 टन का बम फोड़ दिया तो क्या किया? वांटन, अर्थात जानबूझकर बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। बोले तो मैरी, वेरी बोले तो मैरी, और मैरी को लेकर के आप लोग कैसे थे? वेरी, अर्थात सजग, सावधान। नेक्स्ट वर्ड है वे ले। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? वे ले। वे बोले तो रास्ता, ले बोले तो लेट गए, रास्ते पर अगर आप लेट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वे ले, रास्ता का रोकना। नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। बोले तो टैक्स, वैक्स बोले तो टैक्स, और टैक्स का बढ़ना ही, अर्थात वैक्स बोले तो बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है वीट। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? वीट। थोड़ा सा गेहूं दे करके, अर्थात थोड़ा सा वीट दे करके आपको और पाने के लिए उत्सुक किए तो क्या किए? वीट, अर्थात उत्तेजित करना, थोड़ा दे करके। नेक्स्ट वर्ड है विम सकल। विम जैसे सकल का अगर कोई व्यक्ति है तो कैसा होगा? विम सकल, अर्थात अनोखा, विचित्र, अजीब। विनी। क्या शब्द है? विनी। घोड़े की रेस में विन करने का घोड़ा कैसा व्यवहार करता है? विनी व्यवहार करता था, हिनहिनाना। ठीक है, हाई पिच साउंड निकालना जो रुक रुक कराए। नेक्स्ट वर्ड है विलफुल। विल शब्द का मतलब होता है इच्छा शक्ति। विल शब्द का मतलब होता है इच्छा शक्ति। अगर आप इच्छा शक्ति से भरे हुए हैं तो कैसे हैं? विलफुल, अर्थात दृढ़ संकल्पी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है विली। विली बोले तो दिल्ली, विली बोले तो दिल्ली, और दिल्ली के पॉलिटिशियन कैसे हैं? विली हैं, अर्थात कपटी हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंड फॉल। विंड बोले तो हवा का बहना, फॉल बोले तो मनी का गिरना। अगर विंड फॉल बोले तो अर्थात अप्रत्याशित लाभ होना, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फायदा हो जाना, उसे बोलेंगे विंड फॉल। ठीक है, और अमेरिका में मैंने बताया था विंड फॉल टैक्स भी होता है। आगे बढ़ते हैं विन सम। एक बार फिर से, क्या शब्द बोली? विन सम। सब लोगों का दिल विन करना है, उसके लिए आपको कैसा व्यवहार करना पड़ेगा? विन सम, मनोहर, रमणीय, अच्छा व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड है विस्टफुल। अगर कहानी ट्विस्ट से फुल है, एक बार फिर से, विस्टफुल बोले तो कहानी अगर ट्विस्ट से फुल है तो आपका मन कैसा हो जाएगा? उदास हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है विट। एक बार फिर से, क्या शब्द बोले? विट बोले तो विटनेस, और विटनेस की समझदारी क्या होता है? विट, अर्थात समझदारी, समझ। नेक्स्ट वर्ड है विटलेस। विट बोले तो समझदारी, लेस बोले तो ना होना। अगर समझदारी का ना होना अर्थात आप मूर्ख, बेवकूफ। नेक्स्ट वर्ड है विटिसिज्म। क्या शब्द बोले? विटिसिज्म। विट और क्रिटिसिज्म, विटिसिज्म में अपने से निकल कर आ रहा है। विट बोले तो समझदारी, और क्रिटिसिज्म बोले तो आलोचना।
सामने वाले व्यक्ति का आप विट बोले तो समझदारी से आलोचना करते हैं, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा हाजिर जवाबी, एकदम सवाल जवाब करना, मुंह लड़ाना, जबान लड़ाना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहला शब्द क्या है? विजार्डी। विजार्ड से बनाया गया कोई चीज है तो कैसा हो जाएगा? विजार्डी, जादुई, जादू से बना हुआ। नेक्स्ट वर्ड है विजन। एक बार फिर से क्या शब्द है? विजन। ठीक है, विजन की आवश्यकता होती है, चश्मे पहनते हैं जब आपके जीवन का एंड होने वाला होता है और उस समय आपके शरीर पर क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियां, अर्थात विजन शब्द का मतलब हो जाएगा मुरझाया हुआ, शरीर पर झुर्रियों का पड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है वो। एक बार फिर से क्या शब्द है? वो। आपने अगर कोई दुख भरा समाचार सुना है किसी को कि पता है कल एक कोरोना से उसको ऐसा हो गया, अच्छा वो, दैट्स कॉल्ड शोक। नेक्स्ट वर्ड है वो फुल। अगर वो से भरे हुए हैं तो कैसे हो जाएंगे? वो फुल, अर्थात शोक भरा, उदास। नेक्स्ट वर्ड है वांट। बिल्कुल क्या शब्द है? वांट बोले तो वांट, वांट बोले तो वांट। और हर कोई व्यक्ति पैसा चाहता है, हर कोई व्यक्ति, एवरीबॉडी वांट मनी। ठीक है, ऐसा लोगों का क्या हो गया? स्वभाव हो गया है, प्रकृति हो गया है। इसका मतलब वांट शब्द का मतलब स्वभाव, प्रकृति। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वांट बोले तो वांट, वांट बोले तो वांट। और एवरीबॉडी वांट मनी, हर किसी व्यक्ति को सिर्फ पैसा चाहिए। यही इसका ट्रिक है, ये लोगों का क्या है? स्वभाव है। वांट बोले तो स्वभाव, प्रकृति। नेक्स्ट वर्ड है वेरेंगल। बिल्कुल क्या शब्द है? वेरेंगल, वार और एंगल। एक बार फिर से वेरेंगल, वार और एंगल। हर हर एंगल में केवल वार के बारे में सोचते हैं तो आप कैसे हैं? लड़ाकू, झगड़ालू। ठीक है, मुद्दे पर लेकर के झगड़ना। या फिर एक और ट्रिक है इसका, वेरेंगल में रेंगुलर शब्द आ रहा होगा, अगर आपने रेंगुलर जींस चुरा ली किसी की तो आप क्या करेंगे? वेरेंगल करेंगे, झगड़ा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ। एक बार फिर से शब्द क्या है? वरैथ। एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं? वरैथ। वार में रथ पर बैठा कोई भी व्यक्ति, उसे क्या आता है? जबरदस्त गुस्सा आता है, उसे क्या बोलेंगे? वरैथ बोले तो गुस्सा, क्रोध। नेक्स्ट वर्ड है वीक। बिल्कुल क्या शब्द है? वीक बोले तो वीक, वीक बोले तो वीक। और वीकनेस आपके लिए कैसा होता है? वीक होता है, हानिकारक होता है। एक बार फिर से, वीक बोले तो वीकनेस, और वीकनेस आपके लिए कैसा होता है? वीक होता है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेरेंच। बिल्कुल क्या शब्द है? वेरेंच। वेरेंच में रेंच शब्द आ रहा है। रेंच बोले तो अगर नट खोलने के लिए आप रेंच लगा के मरोड़ते हैं, ऐंठते हैं, यही इसका ट्रिक होगा। वेरेंच बोले तो रेंच, रेंच लगा करके ऐंठ दिया तो क्या किया? वेरेंच किया, अर्थात मरोड़ना, ऐंठना। नेक्स्ट वर्ड है वो। एक बार फिर से क्या शब्द है? वो देखो मेरी वाली जा रही है, इसका मतलब आपको उससे प्यार है, आपका उससे लगाव है। यही हो जाएगा इसका अर्थ, प्यार संबंधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट। WREST। रिस्ट बोले तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, रिस्ट वॉच। रिस्ट बोले तो रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच को छीन लिए तो क्या किए? रिस्ट किया, अर्थात छीनना, झटके से छीनना। तो नेक्स्ट वर्ड है विरीच। बिल्कुल क्या शब्द है? विरीच। विरीच का ट्रिक बनाए थे रीच। विरीच बोले तो रीच। इस महंगाई में रिच लोग भी क्या हो गए हैं? विरीच हो गए हैं, अभागे हो गए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइट। WRITHE। बिल्कुल शब्द क्या है? राइट। असल में राइट बोले तो राइट आ रहा होगा, राइट बोले तो राइट। और जिस हाथ से आप लिखते हैं अर्थात राइट हैंड से, उसी से अगर किसी को मरोड़ दिया आपने तो क्या किया? राइट किया, अर्थात मरोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है वराई। क्या शब्द है? वराई, पराई। एक बार फिर से शब्द क्या बोली? वराई बोले तो पराई। पराई लड़के के गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप शादी करते हैं तो वो लड़का को क्या आएगा? भाई रो तो सकता नहीं है, आपके सामने कठिनाई में उसे हंसी आएगी। बिल्कुल शब्द क्या है? वराई बोले तो पराई। पराई लड़के की गर्लफ्रेंड के साथ आपने अगर शादी किया है तो वो लड़का क्या करेगा? वराई करेगा, अर्थात कठिनाई में भी हंसी आना, विपरीत परिस्थिति का होना। नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। इसे ट्रिक से नहीं, इसे रूट वर्ड से कवर करेंगे। जेनो बोले तो बाहरी, और फोबिया बोले तो डर, अर्थात बाहरी लोगों से डर, विदेशी लोगों से डर, विदेशी चीजों से डर, से क्या बोलेंगे? जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एन। एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं? YENN। एन बोले तो जेन, एन बोले तो जेन। जेन फोर पाने की आवश्यकता है या जेन कार पाने की आवश्यकता है? एक बार फिर से एन बोले तो जेन, जेन फोन पाने की आवश्यकता इच्छा है या फिर जेन कार पाने की अभिलाषा है तो उसे क्या बोलेंगे? एन।
तो नेक्स्ट वर्ड है यो मैन। बिल्कुल एक बार फिर से क्या सब बोल रहे हैं, यो मैन। ठीक है, अरे पुराने जमाने का मैन है तो कैसा होगा, यो मैन अर्थात छोटा जमींदार। नेक्स्ट वर्ड है यॉक। एक बार फिर से क्या शब्द है, यॉक। दो बैल को आप यॉक से बांध देते हैं अर्थात जोड़े से बांध देते हैं, यॉक बोले तो जोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है योकल। बिल्कुल क्या बोले, योकल बोले तो लोकल। और कहीं के भी लोकल लोग कैसे होते हैं, योकल होते हैं या गवार होते हैं, बेवकूफ होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है ओर। एक बार फिर से क्या बोलेंगे, ओर। और बोध ज्ञान में हर ओर क्या है, प्राचीन काल की वस्तुएं हैं अर्थात ओर बोले तो प्राचीन काल का, ओर बोले तो बोध गया में हर ओर बोले तो हर ओर, बोध गया में क्या है, ओर है अर्थात प्राचीन काल की चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनी। आज ही पढ़े हैं, जेनी बोले तो जेनी लीवर। एक बार से जेनी बोले तो जॉनी लीवर का व्यवहार कैसा है, मजाकिया, संगी, मूर्खता भरा। नेक्स्ट वर्ड है जीएल बोले तो झील। जीएल बोले तो झील, और झील पार करने का उत्साह है तो क्या है, जीएल अर्थात उत्साह, जोश। नेक्स्ट वर्ड है जनित। हर जनित बोले तो जीवन, जनित बोले तो जीवन, जनित बोले तो जीवन। और हर किसी के जीवन में क्या आता है, जनित पॉइंट आता है, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्चतम बिंदु वाला पॉइंट आता है। नेक्स्ट वर्ड है जैफर। बिल्कुल क्या शब्द है, जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर। जैफर बोले तो मोहम्मद शाह जफर ने हवा पर एक पोयम लिखा, वो हवा कौन सी है, पछुआ पवन। नेक्स्ट वर्ड है ज्येष्ठ। बिल्कुल क्या शब्द बोले, ज्येष्ठ बोले तो वेस्ट, ज्येष्ठ बोले तो वेस्ट। और वेस्ट जाने का आपको क्या है, ज्येष्ठ है अर्थात उत्साह है, जोश है। चलिए इसी के साथ आपका WXYZ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम करेंगे, ध्यान रखेंगे एक बात का, सारे शब्द का प्रोनाउंसिएशन और शब्द का रियल मीनिंग के साथ उसको बताया गया है। ठीक है, सही समय दे करके इसको याद करें। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में हम लोग 50-60 वर्ड याद करते, हर दिन 10-10 वर्ड करते जाइए, इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई देगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, कहीं पर ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है कि एक शब्द रटे और उसके 12-15 एंटोसाइनो आपने रट लिए। अगर आपने 12-15 एंटोसाइनो रट लिया, दिक्कत यह है कि अगर 12-15 ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, तो आप किसको टिक मारेंगे। इस परिस्थिति में हमारा ये वर्ड काफी कारगर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाने का तरीका गलत है, क्योंकि वह भी सही है। ठीक है, अरे कम से कम आपने कुछ तो सीखा ना, आपने कुछ तो सीखा ना उसी तरीके से, लेकिन हमारा ये तरीका ज्यादा बेहतर है, इसलिए आप इसको सही समय देकर के याद करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, इसमें आपका भी फायदा है और हमारा।